करती हैं। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए और गुड मॉर्निंग बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसके बाद तीनों नीचे बैठ गए, लेकिन टीचर पायल की नजर राइस्टार के ऊपर टिकी हुई थी। राइस्टार क्लास में नया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बाकियों से बिल्कुल अलग था। वह देखने में काफी हैंडसम और हट्टा कट्टा था, जो उसे बाकी शहरी बच्चों से जुदा करती थी। राइस्टार की सादगी और उसका आत्मविश्वास पायल के मन को छू गया था। पायल को यूं गहरी सोच में डूबे देखकर राकेश नाम का एक शरारती स्टूडेंट बोल उठा। मिस, आपको क्या हुआ? कौन सी सोच में डूबी हुई हो? प्लीज सिखाना शुरू कीजिए। वह हड़बड़ाते हुए बोली। अरे बच्चों, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस थोड़ा आज के टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि मैं सिखाना शुरू करती हूँ। ओके? इतना कहते ही टीचर पायल खुद को संभालती हैं और पढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर 11 सीखा था। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं, चैप्टर 12, फोटोसिंथेसिस। तभी स्कूल की घंटी बजी। टिन टिन टिन। ये छुट्टी की घंटी थी। घंटी बजने के बाद टीचर पायल कहने लगी, बच्चों, स्कूल छूट गया है। कल हम नया कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। राइस्टार को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जाओ। सभी स्टूडेंट जाने लगे। राइस्टार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह वहीं रुका। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्यों रोका गया है। पायल राइस्टार के सामने आई और एक गंभीर लेकिन नरम आवाज में बोली, राइस्टार, मैंने तुम्हें इन कुछ दिनों में अच्छे से परखा है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। तुम में कुछ बड़ा बनने की क्षमता है। तुम बाकी स्टूडेंट से काफी अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें बाकियों से अलग से और बिना किसी फीस के फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगी। राइस्टार खुशी और हैरानी के मारे हकलाने लगा। बस ठीक है मिस, मैं कल आपके घर ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाऊंगा और थैंक यू मिस। वह तुरंत खुशी खुशी क्लासरूम से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद राइस्टार अपने मन में उत्साह लिए टीचर पायल के घर पहुंचा। पायल के घर का दरवाजा खुला हुआ था। राइस्टार डोर बेल बजाने लगा। उसने पहली बार बेल बजाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद आवाज नहीं गई। राइस्टार ने फिर एक बार और जोर से बेल बजाई, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आहट नहीं आई। राइस्टार थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा शायद पायल टीचर अभी भी सो रही हैं। क्यों ना मैं थोड़ा और अंदर जाकर आवाज लगाऊं। यही सोचकर घर के अंदर पहला कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आया, घर के एक कोने से उसे पानी गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। राइस्टार को लगा कि शायद नल खुला रह गया होगा। इतना पानी बर्बाद हो रहा है, उसने सोचा। नल बंद करने के इरादे से राइस्टार बाथरूम की तरफ बढ़ा। राइस्टार ने देखा कि टीचर पायल बाथरूम के अंदर नहा रही थी। वह तुरंत डर के मारे बोला, सॉरी मिस, मैं गलत टाइम पर आ गया। मुझे लगा कि आपने नल खुला छोड़ दिया होगा, इसीलिए अंदर आया। मुझे माफ कीजिए। पायल शांत स्वर में बोली, कोई बात नहीं राइस्टार, मेरा नहाना हो गया है।